जय भीम दोस्तों। आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले सुपरस्टार शाहरुख खान, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो अंबेडकर साहिब जी की वीडियो। कौन पे इसमें शाहरुख खान ने बाबा साहब अंबेडकर जी पर कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर मनुवाद के उड़े होश। शाहरुख खान ने कहा, जब भी मैं बाबा साहब के बारे में सुनता हूँ या मैं बाबा साहब पर विचार करता हूँ तो मुझे बस एक ही ख्याल आता है, नेवर गिव अप, अर्थात कभी हार न मानना। क्योंकि दोस्तों, चाहे समानता की लड़ाई हो या संविधान को लेकर हो, बाबा साहेब जी ने बहुत संघर्षों का सामना किया है, मगर कभी कि उन्होंने हार नहीं मानी और वे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले। उन्होंने हमें इतना अच्छा और अमूल्य हमारे इस भारत का संविधान दिया है कि जिसे हर भारतीय नागरिक को गर्व हो। और दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी जितना पढ़े लिखे थे उतना ही वे दूर की सोच रखते थे। हम सबको बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर और उनके दिए संविधान पर गर्व होना चाहिए और हमेशा संविधान का आदर करना चाहिए। इतना कहते हुए उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर जी को नमन किया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बाबा साहेब जी के अनमोल विचार। तो दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि आप हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारत के महान न्यायिक, सामाजिक सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे और उनके विचार देश भर में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण है। आम्बेडकर ने अपने जीवन भर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिसके कारण उनका योगदान आज भी हमारे देश में समाज में महत्वपूर्ण है। उनका प्रथम विचार सामाजिक वर्ग और जाति व्यवस्था के खिलाफ था। उन्होंने समाज में वर्ग भिन्नता, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और उनके अनुसार हर व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और अवसर मिलने ही चाहिए, भले ही उनकी जाति, वर्ण या समाज में स्थिति कुछ भी हो। इस विचार ने समाज में एक बदलाव लाने के लिए एक मौलिक आधार स्थापित किया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का दूसरा महत्वपूर्ण विचार संविधान की रचना से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण का महत्व समझा और इससे सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार निवारण और नागरिक अधिकार को उजागर करने और उनके प्रयासों को फलस्वरूप भारत का संविधान बना, जिसे उन्होंने हमारा देश का संविधान। उन्होंने संविधान में सम्मान, अधिकार, समानता और न्याय को भर दिया, जिससे देश की राजनीति में भ्रष्टाचार की रोकथाम और समाज में न्याय की बुनियादी मिलती रही। बाबा साहेब आम्बेडकर का तीसरा महत्वपूर्ण विचार आर्थिक समीक्षा और सामाजिक न्याय पर था। उन्होंने आर्थिक समीक्षा में सामाजिक और वर्ग भिन्नता, उनके भय और अत्याचार को दूर करने के लिए सुधारों की आवश्यकता को जताया है। उनका दृष्टिकोण समाज में व्यापक आर्थिक समृद्धि और समान अधिकार की ओर था। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा और आर्थिक उन्नति को मुख्य दृष्टिकोण माना। बाबा साहेब आम्बेडकर ने शिक्षा को लेकर अपने विचारों में गहराई से बताया कि शिक्षा समाज और उनके विचारों में सामाजिक और आर्थिक समतलता की कुंजी है। जो उन्होंने शिक्षा को सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं, उनका साधन नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय की बुनियादी बनाने का एक महत्वपूर्ण और उनके सामाजिक उपाय माना, जिसके चलते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उच्च शिक्षा के माध्यम से समाज में स्थान प्राप्त करके दिखाया कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने अधिकारों और उनको समझ अपनी भूमिका को समझ सकता है और अपने समाज को बदल सकता है। उन्होंने विद्या को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखा है जो समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। जो उन्होंने उच्च शिक्षा के अधिकारों को और सभी वर्गों और जातियों के लिए समान रूप से उपलब्ध और कराने के लिए समर्थन किया
और इसे समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाने का साधन माना। उन्होंने शिक्षा को आर्थिक सुरक्षा और समाज में समानता की प्राप्ति का साधन बनाने के लिए उन्होंने एक सामाजिक योजना के रूप में भी देखा। बाबा साहेब आम्बेडकर के इस विचारों के अनुसार शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए समरस और उनके न्यायपूर्ण और समानांतर होनी चाहिए, ताकि समाज में समानता और समानता की भावना को बढ़ा सके। बाबा साहेब आम्बेडकर ने लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए और उनके समृद्धि में सहायक बनाने के लिए उनके विचार में गहराई से बताया कि उनका मानना था कि लोकतंत्र समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता को जब प्रोत्साहित करता है और सामाजिक असमानता को दूर करता है। जब आम्बेडकर ने लोकतंत्र को एक सामाजिक न्यायवादी और समाज सुधार उपाय के रूप में देखा है, तो उन्होंने उनके अनुसार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक की प्रणाली ही नहीं, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में कारगर होता है। और इसी के चलते उन्होंने यहाँ तक का कहा कि लोकतंत्र के माध्यम से उन्होंने उनके समाज में व्यक्ति को उच्चतम स्थान और प्राप्त हो सकता है। इसी के चलते समाज में समानता की भावना बढ़ती है। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लोकतंत्र को एक अद्वितीय माध्यम के रूप में देखा और जिससे सभी व्यक्तियों को बराबरी और समानता का हक प्राप्त होता है। उनके अनुसार लोकतंत्र से समाज में और सर्वोत्तम सुरक्षा और समृद्धि संभव है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को और लोकतंत्र के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उनके ही बड़ी महत्वपूर्ण दी है। उनका ये दृष्टिकोण आज भी सामाजिक न्याय और समानता और स्वतंत्रता की दिशा में सुशिक्षित और समाज की आवश्यकता को बताता है। जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी से हमें कहीं महत्वपूर्ण और उनके सीखें मिलती है। समाज में समानता का मूल्यांकन और उनके विचार से हमें ये सिखाने को मिलता है कि हर व्यक्ति को समान में समानता और उनका हक होना चाहिए, चाहे वह जिस भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। शिक्षा का महत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने शिक्षा को बड़ा महत्वपूर्ण दिया और समाज में सम्मान और उनके समानता की दिशा में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना। तो उसी आत्मनिर्भरता का उनका जीवन स्वयं को समर्पण बनाए रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक न्याय और समाज सुधार, उनके योगदान सामाजिक न्याय और समाज में सुधार की दिशा में है, जिसमें हमें समाज में सुधार लाने की महत्वपूर्ण समझने को मिलती है। समाज में और समर्थन उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि समानता का महत्व और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, खासकर उन वर्गों के लोगों को जो समाज में कमजोर हो सकते हैं। सत्य और न्याय की प्राथमिकता, उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि सत्य और न्याय को समर्पित रहना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। इन सीखों को अपनाकर हम भी अपने जीवन में समाज में सुधार लाने का प्रयत्न कर सकते हैं और समृद्ध समानता और न्याय की दिशा में कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और